अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आज तक चैनल का एक डिबेट कंपटीशन था जहां पर अलग अलग गेस्ट को बुलाया गया था, उसमें मैं भी खड़ा था। तो शिवसेना के एक लीडर ने कहा कि नहीं, MIM ये जातिवादी पार्टी है। मैं बोला ओहो, हम जातिवादी, शिवसेना हमको दे बोल रही है। तो मैंने राजदीप को कहा, राजदीप एक कहावत है, 900 चूहे खा के ये दिन आ गए हैं। कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे इतनी पब्लिक जमा करने के लिए। पैसे भी देना पड़ा था, गाड़ियां भी भेजना पड़ा था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस के चाहने वाले मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत के अंदर आज एक और जलसा है। 300 कोई नहीं गए। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह यही आपका जोश, यही आपका जुनून, यही आपकी दीवानगी, यही आपकी मोहब्बत मजलिस को आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ताकत कहीं पर मिली है तो हैदराबाद के बाद असद भाई यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये दीवानों ने औरंगाबाद के अंदर मजलिस को मजबूत किया है करके उसमें। मैं हमारे अयूब भाई का खैर मकदम करता हूं। कई सालों से वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज सिर्फ इत्तेहाद की खातिर वो यहाँ पर मजलिस का दामन उन्होंने थामा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर वो मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल किए है उसमें। वैसे भी अंदर की एक बात बोलूं, वो पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन जब मैं खड़े रहा वो मेरे साथ में ही थे। मेरे भाई, आज ये इलेक्शन हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। वो इसलिए मायने रखता है कि ये क़यादत को ख़त्म करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए थे तो वो औरंगाबाद की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28 मुसलमान उम्मीदवार सिर्फ इस इरादे से खड़े किए गए कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीतना नहीं चाहिए। यही इरादा था। रहने दीजिए साहब। खैर पुलिस वाले हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है कि असद भाई को सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो पब्लिक के बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये दीवानगी अगर है तो हम है, अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं है मेरे भाई। तो जब 28 कोने पे सीटी बजाने 28 अगर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस इरादे के साथ उन्हें खड़े किया गया था। हमने 10 को मनाने के बाद वो वापस तो हो गए, लेकिन अब भी मेरे खिलाफ 15 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। मेरा EVM मशीन के ऊपर 6ठा नंबर है, यानी कि आपको जब वोट डालने के लिए जाना है तो 6ठे नंबर के ऊपर आपको मोहर लगानी है, 6ठे नंबर के ऊपर आपको बटन दबाना है। एक साजिश और कैसी की गई है, 7वें नंबर के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मिलता जुलता हुआ नाम है, ऑल इंडिया मजलिस कोई नाम है, यानी कि लोग ये कंफ्यूज रहे कि 6ठे नंबर के ऊपर मजलिस है या 7वें के ऊपर, तो जानबूझकर 7वें नंबर के ऊपर मजलिस से मिलता जुलता हुआ नाम रखा गया है ताकि लोग गलती से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है
कि 20 तारीख के दिन 6ठे नंबर के ऊपर मोहर लगाकर अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाना है। कैसी जहां जहां महफिल सज रही है, वो शिवसेना की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या पंचर साइकिल वाले की हो, महफिल उनकी सज रही, चर्चा। कल देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शहर को पानी कब मिलने वाला है ये बोलो, लेकिन बोल क्या रहे? ए अवैसी, जवाब सुन, ए देवेंद्र, पानी, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों के ऊपर बात करो मेरे राजा। वो राज ठाकरे कई दूसरे शहर में भाषण दे रहा है, दूसरे, और बोल रहा थे, बघितलं का ते खासदार कशी मोठी रॅली मुंबईला घेऊन आला होता, त्याची हिम्मत कशी झाली होती। अरे छोटे, तूने हमारी हिम्मत देखा कहाँ है रे राजा? क्या है कि इलेक्शन भाई आपका है, आप अपने मुद्दे बात करिए ना। आप हमारे बगैर आपको नींद क्यों नहीं आती है? बस हमारे ही चर्चा करते रहते हैं। अब आपको ये जिम्मेदारी निभाना है। 20 तारीख के दिन, 20 तारीख से पहले आपके इस मोहल्ले में, हर इलाके, हर बस्ती के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के वक्त एक ऐसा हथकंडा अपनाया था कि गरीब बस्तियों में जाकर वहां पर लोगों के इलेक्शन कार्ड लेना, आधार कार्ड जमा करना, उसके बदले में 300 रुपये, 500 रुपये, और जिसका इलेक्शन कार्ड लिया जा रहा है उसके ऊपर स्याही लगाई जा रही है, इंक लगाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है अब तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। 300 रुपये, 500 रुपये में ये खेल खेला जा रहा है। 2 दिन पहले हमें शिकायत मिली थी कि ऐसे ही किसी मोहल्ले के अंदर कुछ मुसलमानों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो गरीब इलाकों में जाए, गरीब घरों में जाए और ये इलेक्शन कार्ड जमा करे। आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ चौकन्ना रहना है, और अगर कोई आया तो क्या करना है? मैंने नहीं बोला, इन्हें बोल रहा अंधी पाशा करना है करके। मैंने बोले ही नहीं ना, पुलिस वाले, मैंने बोला नहीं ये अंधी पाशा करने वाले हैं, मैं नहीं बोल रहा। समझते थे कि साहब असद भाई मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि जहां पर कुछ हो रहा, इम्तियाज जलील, तो मैं लोगों से ये कहता हूं, मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर ये इल्जाम आएगा, आईना कहीं पर भी टूटे मेरा ही नाम आएगा। जहां बोले इतने कम सीट क्यों लड़ाए, ज्यादा लड़ाए, तो बोले इतने कहीं क्यों लड़ा रहे, कम लड़ाए तो बोले कुछ तो भी हो गया। और लोग ये समझ रहे कि जिंदगी भर बस मेरे को ही टिकट मिलते रहना, नहीं मिलता भाई। अगर ये आवाम के दिल में से जिस दिन उतर जाएंगे तो असद साहब मुझे भी टिकट नहीं देंगे। लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, तब जाकर आपको ये मुकाम हासिल होता है। दिए हैं हमने। मेरे बारे में तो ये कहा गया था, बोले अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर कैंडिडेट को देंगे इन्हें इम्तियाज जलील। मैं खुद आ गया, सबसे कमजोर कैंडिडेट। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के हालात क्या है, मुल्क के हालात क्या है,
ये आप लोगों की मोहब्बत थी। लोकसभा के अंदर यकीनन हमें जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे मालूम है किस दीवानगी के साथ, किस जोश और जज्बे के साथ आप लोगों ने हमारे लिए काम किया था। उनकी हराम की दौलत के सामने हम टिक नहीं सके, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, दूसरी तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन हमारे ये नौजवानों की जिंदा दिली थी, ये जज्बा था, ये दीवानगी थी, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं थी कि हम हारने के बावजूद भी उस हार में हमारी जीत नहीं, क्योंकि 3.5 लाख के करीब वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल किए लोकसभा के अंदर भी। पैसे देके खड़े किए गए, रिक्शा चला रहा, सब्जी बेच रहा, टैंकर चला रहा, क्या बोले तो आमदार बनना है। मुझे मालूम है किसने किया है। सावे साहब, लगा लो कितना पैसा लगा सकते हो, किस किस के ऊपर लगा सकते हैं, लगा लो। हुआ ये है कि लोकसभा के वक्त ये कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने घर में रंग लाकर रखा था कि हम नतीजा आएगा तो हम जश्न मनाएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले हरसूल के एक छोटे से बच्चे का किस्सा सुनाया। रात में सोते वक्त उसने अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग रखा, एक झंडा अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी माँ से कहा कि सुबह जल्दी उठाना, मुझे इम्तियाज जलील की जीत का जश्न मनाना है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था मेरे भाई। यकीनन अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उसने हमारी हार लिखी थी तो कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा। इस वजह से वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हो सकता है कि मसलहत कुछ और होगी। हमें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाना होगा और महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर उस मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछना होगा जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिसने गुस्ताखी की, उसकी पीठ थपथपाकर उन्होंने कहा था कि तुझा केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। हे मुख्यमंत्री, जिस रामगिरी के बारे में तुमने ये कहा था कि तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, वो पहले से ही टखला है। नो बाल ऑन हिज हेड। अब बोले मेरे को हराने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने आम खास का मंजर देखा, मेरे अकबर बादशाह का मंजर देखा। मेरे को एक भाजपा वाले ने पूछा, ये तुम्हारे पास इतने आ कहां से जाते? मैंने कहा उस आम खास मैदान के ऊपर नरेंद्र मोदी आ जाए, योगी आ जाए, देवेंद्र आ जाए, जब तक तुम पैसा देंगे नहीं, गाड़ियां भेजेंगे नहीं, आम खास भर नहीं सकते। आम खास अगर भरने की ताकत किसी में है तो मेरे अकबर में, मेरे असद अवैसी के अंदर ही वो ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज असद भाई यहाँ पे है, फिर 14 को भी आएंगे, फिर 15 को उनका आखिरी रहेगा, अच्छों की बजा के जाएंगे, फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है।
कि सलमान अज़हरी साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि इम्तियाज़ भाई, जब हमारे ताल्लुक़ से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। 16 को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और 17 को आम खास मैदान में टेस्ट मैच खेल के गए थे अकबर साहब। अब 17 के दिन क्या खेला जाएगा? 2020। मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे, अब कुछ तो भी बोलेंगे, अब कुछ तो भी बोलेंगे। मैं बोला रुको रे, फाइनल ओवर अभी बाकी है। आज हमारे कुछ अपने ही लोग, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, देखिए साहब, यकीन मानिए मैं असद साहब के सामने ये बात कह रहा हूँ कि कल अगर असद साहब मुझसे कहते कि इलेक्शन तुम नहीं लड़ोगे, यकीन मानिए मैं असद साहब के उस फैसले के ऊपर लब्बैक कहता। मैं ख़तई अपने मजलिस के खिलाफ मुखालिफत नहीं करता, और जो लोग आज मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोग महफिलें सजाकर मेरे बारे में रोज रात में होटलों में चौराहों पर बैठकर जो बुराई कर रहे हैं, सुनो जरा संभल कर अपनों से हमारी बुराई करना। जिसे तुम जाकर सुनाते हैं वो हमें सब आकर बताते हैं। और अगर सीखना किसी को है, आप मजलिस के साथ जुड़े हैं, कई सालों के साथ हमारे कितने ऐसे नौजवान जुड़े हैं। यहाँ पर सेंट्रल की सीट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट दिया गया। दावेदार और भी लोग थे, जिसमें समीर साजिद बिल्डर भी था, लेकिन जब नासिर सिद्दीकी को दिया टिकट तो समीर साजिद ने कहा कि सदर का फैसला है, मैं लब्बैक कहता हूँ। क़यादत ऐसे खड़े होती है मेरे भाई। हम कब तक ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जिनको टिकट नहीं दिया गया, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा सिपाही हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूँ, जो उनके हुक्म के हिसाब से काम करता है। असद साहब ने कहा अगर हम 16 सीटें लड़ेंगे तो हम 16 सीटें लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर हमारे उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिए हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म बनाकर नकली सिग्नेचर मार के परवनी के अंदर फॉर्म भरा गया है। हमने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। मेरे भाई, आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि 20 तारीख के दिन अगर हम अपना वोट बांट दिए, अगर हमारा वोट तकसीम हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि जितने भी वोट किसी दूसरे जमात को जाएंगे, दूसरी पार्टीज को जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के मदद के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट जाएगा। अगर हम मुत्तहिद रहे, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है हमें, बशर्ते हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। बहुत सारे लोग अपनी तो पतंग है, पतंग उड़ती कैसा है? अरे मांझा लगता ना, मांझा कहां कहां से आने वाला है मेरे को भी मालूम है। बहुत सारे लोग लेके आने वाले हैं मांझा। 20 तारीख के दिन क्या होगा? क्या उड़ेगी? कैसे उड़ेगी?
बस आप लोग 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी समझिए, हमारी माँ बहनों को ये जिम्मेदारी दीजिएगा कि सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद वो पोलिंग बूथ के ऊपर आ जाए। और अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर हम नहीं बढ़ा सके तो मेरे भाई, मैं आज ही आपको बता सकता हूँ, अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो यकीन मानिए वहाँ पे जिस तरीके की साजिशें हो रही है हम नहीं जीत पाएंगे। हम नहीं जीत पाएंगे अगर हमारे इलाकों के अंदर हम 75%, 80% तक अगर हमारा वोटिंग नहीं लेकर गए। एक एक शख्स की ये जिम्मेदारी है, वरना हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लोकसभा के ऐसी कई इलाके थे कि जहां पर 52%, 54%, 55% वोटिंग हुई है। ये इलेक्शन मेरे और आपके वजूद का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। लोकसभा के अंदर कितने सारे एमपीज हैं मुसलमानों के, लेकिन बोलने वाला सिर्फ एक ही है और वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मेरे भाइयों, इस विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे एमएलएस मुसलमानों के जाएंगे, लेकिन बोलने वाले चाहिए, वो बोलने वाले जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम का जो हमारे सरों का ताज है, मैं उनसे ये अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, ये कौम पूरी आपके पीछे चलती है, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके हुक्म की ताबीर करते हैं। आपसे ये हम इल्तिजा करते हैं कि आप अपने नौजवानों को जोश और होश दोनों के साथ मिलकर ये इलेक्शन कैसा लड़ना है इसकी ताकीद करिएगा। एक एक वोट कीमती है मेरे भाई, खतरे खतरे से दरिया बनती है और इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन ये दरिया बनेगी। और 23 तारीख के दिन जो रंग तुमने लोकसभा के लिए ला कर रखा था अपने घरों के अंदर, इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन धूमधाम से हम जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, हाथ ऊंचा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।